ओए, तूने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं, मैंने नहीं किया। पहले सब्सक्राइब कर और साथ में जो घंटी है उसको भी दबा, फिर वीडियो देख। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हे गाइस, आई एम पीयूष। और क्या आपको ये पता है कि दुनिया के सबसे महंगे घर का मालिक आखिर कौन है? वेल, मुझे पता है कि आपके पास इसका जवाब है, क्योंकि आपने इस वीडियो का थंबनेल जो देख लिया है। और जिनकी बत्ती अभी भी नहीं जली, मैं उनको बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे महंगा घर हमारे मुकेश अंबानी जी का है, और जिस घर का नाम है एंटीलिया। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आज हम करने वाले हैं इसी एंटीलिया हाउस का टूर। पर एंटीलिया हाउस का टूर करने के लिए वहाँ तक जाना भी तो पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है पैदल तो जाएंगे नहीं इन मजदूरों की तरह। और अच्छी बात ये है कि मैंने गाड़ी बुक करवा ली है, और उस गाड़ी की स्पीड इतनी तेज है कि आपकी टोपी आपके सर से कुछ ऐसे गिरेगी। और उस गाड़ी की सीट इतनी कंफर्टेबल है कि आपके बैठते ही आपके मुंह से निकलेगा, सॉरी गलत क्लिप चल गई। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, आपके बैठते ही आपके मुंह से निकलेगा। और मैंने उस गाड़ी का नाम रखा है धन्नो। और मैंने धन्नो ही क्यों रखा है, ये बात आपको वीडियो के एंड में पता चलेगी। तो क्या आप हमारी धन्नो को देखने के लिए रेडी हैं? सो 3, 2, 1। ओ सॉरी, ये नहीं, इसके पीछे वाली है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, इतने रुपए में इतना ही मिलेगा, और ऊपर से लॉकडाउन और चल रहा है, और तुम्हें BMW में जाने की पड़ी है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये है अल्टीमाउंट रोड, ऑल्सो नोन एज द अंबानीज रोड। और इस जगह पर घर खरीदना इतना आसान है कि आपको बस एक किडनी देकर आप इधर 1 स्क्वायर फीट जगह खरीद सकते हैं। फिर चाहे आप उस जगह में नहाएं या खड्डा खोदें, या फिर हमारे मुकेश अंबानी जी की तरह एक और मिनी एंटीलिया हाउस खड़ा कर लें, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि उस घर में रहने के लिए आपको डोरेमोन की स्मॉल लाइट की जरूरत होगी। तो चलिए, बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं एंटीलिया टावर के सामने। तो देर किस बात की, चलते हैं ना अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जगह का गार्डन बड़ा ही यूनिक और हरा भरा है। और इस यूनिक गार्डन के बीच आपको देखने मिलेगी भगवान गणेश, शिव जी और गौतम बुद्धा की ये यूनिक मूर्तियाँ, जो कि इतनी विशाल, सुंदर और फैंसी हैं जितने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप इसके गार्डन से ऊपर उठकर चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर ये क्या, ये तो पार्किंग लॉट निकला। और पार्किंग लॉट हो भी क्यों ना, आखिर इतने रईस लोग गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसका सेकंड फ्लोर ट्राई मारते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ देखने मिल जाए। पर ये क्या, ये भी पार्किंग लॉट निकला। इवन इसका थर्ड फ्लोर भी पार्किंग लॉट ही है, और फोर्थ फ्लोर भी पार्किंग लॉट है। इसका फिफ्थ फ्लोर भी पार्किंग लॉट है। इसका 6th फ्लोर भी पार्किंग लॉट है। भाई, मुझे तो लगता है कि पूरी अंबानी फैमिली पार्किंग लॉट में ही सो जाती है। तो इसी के साथ हमारा टूर यहीं पे खत्म होता है। ओके, टाटा बाय बाय। अरे भैया रुक जाओ, मैं मजाक कर रहा हूँ। एंटीलिया हाउस के 6 फ्लोर्स सिर्फ पार्किंग के लिए ही हैं। वो इस वजह से क्योंकि अंबानी को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है, और फेस्टिव सीजन पे जो मेहमान आते हैं उनकी गाड़ियों के लिए भी तो जगह चाहिए। तो इसीलिए मुकेश जी ने 6 फ्लोर्स सिर्फ पार्किंग के लिए ही कुर्बान कर दिए। और इसके 7th फ्लोर पर होती है उन कार्स की फ्री सर्विसिंग। अरे भैया, हमारी धन्नो की भी फ्री सर्विसिंग कर दो ना, उक्का है ना, इसके पीछे से तेल निकलता रहता है। तो भाई लोग, अपनी धन्नो को यहाँ पर आराम करने देते हैं और अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। वेल, हमारी धन्नो तो गई, तो क्या अब हमें ये जर्नी सीढ़ियों से कवर करनी पड़ेगी? नो ब्रो, क्योंकि एंटीलिया घिरा है 9 हाई स्पीड एलिवेटर से, जिनमें से 2 लिफ्ट सिर्फ पार्किंग के लिए ही जाती हैं, और 2 मेंटेनेंस फ्लोर वालों के लिए है, और 2 लिफ्ट्स सिर्फ अंबानीज के लिए हैं, और फाइनली 2 लिफ्ट्स हम जैसे मेहमानों के लिए हैं। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। एंटीलिया के ऑटो एक्सपो से ऊपर उठकर जो 2 फ्लोर्स बनाए गए हैं, वो सिर्फ अंबानीज के एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि अंबानीज को अपनी हार्ड वर्किंग और स्ट्रेसफुल लाइफ से कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए होता है।
और उन्हें एंटरटेन और रिलैक्स करने का काम होता है इन्हीं 2 फ्लोर्स का, जिसमें से पहला फ्लोर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और जिसमें मौजूद है वॉल रूम, वाइन रूम, एक स्विमिंग पूल, एक सिनेमा हॉल जो 100 लोगों को एंटरटेन करने की ताकत रखता है और एक आइसक्रीम पार्लर जिसमें इतने अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स हैं कि अगर आप उनकी एक एक स्पून भी चखेंगे ना तो आपका पेट कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। बस इतनी लार मत टपकाओ, क्योंकि अभी तक आपने इस फ्लोर की शान तो देखी नहीं है। और इस फ्लोर की शान है ये एक आइस रूम जो हमें इस जान ले लेने वाली गर्मी से बचाएगा। प्लस इस रूम से निकलने वाले मैन मेड आइस फ्लेक्स को आप कभी भी खा सकते हैं। और इसके अलावा इस फ्लोर पर ईशा अंबानी के द्वारा डिजाइन किया गया एक पूजा घर भी है, जिसमें हर एक फैमिली मेंबर एक साथ पूजा के लिए उपस्थित होते हैं। तो अगर आपने पूजा पाठ कर ली है तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट फ्लोर पर, जिसे कहते हैं हेल्थ फ्लोर। और इस हेल्थ फ्लोर की ये ड्यूटी है कि वो हर एक फैमिली मेंबर को हेल्दी रखे, जिसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं एक योगा स्टूडियो जिसमें पूरी अंबानी फैमिली अपने मन को शांत और फोकस करवाती है, जिसमें इनकी हेल्प करते हैं ये योगा ट्रेनर्स। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है एक डांस स्टूडियो, एक हेल्थ स्पा, एक सैलून, जिसकी वजह से नीता अंबानी आज इस 56 की एज में भी इतनी यंग और ब्यूटीफुल लगती हैं। और यहाँ पर एक और चीज मौजूद है, क्या आप लोग गैस करना चाहेंगे? नहीं। चलिए फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर मौजूद है एक जैकूजी। और जिन्हें नहीं पता कि जैकूजी आखिर होता क्या है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जैकूजी एक तरीके का मॉडर्न बाथटब है जिससे आपका बाथिंग एक्सपीरियंस काफी यादगार बन जाएगा। अगर आप इसमें पहली बार नहा रहे हो तो इसमें आप पानी का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो और इसमें आप आर्टिफिशियल वेव्स को भी पैदा कर सकते हो। तो अगर आप फ्रेश हो गए तो इस 9th फ्लोर के गार्डन की फ्रेश हवा को भी खा लिया जाए। ये गार्डन इन डब्ल्यू शेप्ड पिलर्स के बीचों बीच बना है और इसके अलावा हरियाली आपको इस बिल्डिंग के हर एक कोने में मिलेगी। यहाँ की बालकनी से लेकर यहाँ की वॉल्स तक और ग्राउंड फ्लोर के गार्डन से लेकर 9th फ्लोर के बगीचे तक आपको सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल ही दिखाई देंगे। ये ग्रीनरी ब्यूटीफुल तो लगती है, प्लस इसके साथ साथ ये नेचुरल एयर कंडीशनर का भी काम करती है, जिससे बिल्डिंग ठंडी रहती है और बिजली का बिल कम आता है। और इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि हमारे मुकेश अंबानी जी का दिल इस एंटीलिया टावर से भी बड़ा है? और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। और इसकी वजह ये है कि हेल्थ फ्लोर के ठीक ऊपर वाला जो फ्लोर है वो अंबानी सर ने पूरा का पूरा अपने मेंटेनेंस स्टाफ के 600 परमानेंट मेंबर्स और बहुत सारे टेम्पररी मेंबर्स के नाम कर दिया है। और इनके कमरे किसी अपर मिडिल क्लास फैमिली के कमरों से कम भी नहीं है। और अंबानी सर ने उनके स्टाफ मेंबर्स के पूरे एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा है। और अब इसके मेंटेनेंस फ्लोर से जो ऊपर के जो 8 से 9 फ्लोर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी के गेस्ट के लिए हैं। और इन गेस्ट रूम्स में घुसते ही ऐसा लगता है कि मानो धरती पर स्वर्ग नसीब हो गया हो, क्योंकि इन गेस्ट रूम्स में जो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है वो किसी भी कॉमन पर्सन की कल्पना से परे है। भाई मुंह बंद कर ले। एंड फाइनली गाइस, इन गेस्ट फ्लोर्स के जो ऊपर के टॉप फ्लोर्स हैं वो सिर्फ अंबानीज के रहने के लिए हैं, जहाँ की विंडोज से, एक्चुअली विंडोज नहीं कहना चाहिए, जहाँ की ट्रांसपेरेंट वॉल से जो नज़ारा दिखता है अरेबियन सी का, उसे देखकर ऐसा लगता है कि धरती पर जन्म लेना सफल हो गया। और इतनी ऊपर से जो नेचुरल सनलाइट इन फ्लोर्स पर पड़ती है वो इस जगह की खूबसूरती और बढ़ा देती है। एट द एंड, क्या आपको ये पता है कि एक अमीर इंसान को एक रईस इंसान क्या चीज़ बनाती है? एक अमीर इंसान को एक रईस इंसान बनाती है उनके खुद के हेलीपैड। इसीलिए एंटीलिया टावर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हेलीपैड्स हैं जिन पर खड़े होते हैं अंबानी के 3 हेलीकॉप्टर्स। और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है सबसे टॉप फ्लोर पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जिससे अंबानी अपनी एंट्री फिल्मी तो दे ही सकें, प्लस इसके साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा सेफ्टी भी मिले। एट लास्ट एंटीलिया का टूर होता है यहीं पर खत्म। और अब बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।